कोचिंग्स के नाम से ना डर लगने लगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हैं कुछ करने के लिए, बढ़ने के लिए, लेकिन कोचिंग के जो माफिया हैं वो उसमें बस किसी तरह से अपने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कलेक्ट करने, इनरोल करने के प्रोसेस में काम कर रहे हैं। दिस इज़ नाउ, आज हम 2026 की बात कर रहे हैं और आज की जनरेशन नंबर्स के पीछे, मार्क्स के पीछे, पेरेंट्स इवन मार्क्स और नंबर्स के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा 100% मार्क्स लाने के लिए नहीं बना है। 100% मार्क्स किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर 100% मार्क्स अगर आपके आ गए हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आईआईटी में आज तक किसी बच्चे ने 100% स्कोर नहीं किया। तो किस लिए कोचिंग है अकॉर्डिंग टू यू? क्यों बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए उस बच्चे को जो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपने लिए क्या करना है। सबसे पहले तो जब आप कोचिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अच्छा टीचर होना चाहिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ कोचिंग? सपनों को बेचने की कोशिश, अपने द्वारा बनाए गए सपने और वो दूसरों पर थोप देना और फिर उनको बेचते जाओ। जब हमारा स्कूल टाइम होता था, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते थे, पीटीआई जो हुआ करते थे, वो तो पीट देते थे सीधा। दे आर द वन ऑफ हिज मतलब टफेस्ट टीचर्स। उनको देखकर डर लगता था, सोचते थे कि यार ये ना इससे ना पाला पड़े। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ जी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। बिल्कुल। हमारे वहाँ मुझे लगता है कि जब बिजली आई थी तब मैं अपनी आधी एजुकेशन कंप्लीट कर गया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर टीचर्स कभी भी किसी स्टूडेंट के फ्रेंड नहीं बने। मिस्टर अजय वर्मा के लिए सक्सेस क्या है? पहली चीज़ तो सक्सेस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं आती है। मेरे जैसा व्यक्ति यूपी से निकलकर यहाँ आकर इतने सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आ रहा है, जस्ट बिकॉज इसीलिए कि जो फेलियर आप लोग फेल कर रहे हैं वो फेलियर नहीं है, वो जर्नी का एक पार्ट है। आज आपको परमपिता परमात्मा ने एक स्टेप पीछे खींचा है, हो सकता है कल को आपको 4 स्टेप आगे कहीं एक दूसरे से मुलाकात। हम 2026 में हैं और हमने कोचिंग्स को माफिया बनते देखा। बड़े बड़े कोचिंग माफिया देखे, बड़ी बड़ी कोटा जैसी जगहों को हमने फैक्ट्री बनते देखा और ना जाने कितने बच्चे इस होड़ में, इस रेस में आगे निकलने की कोशिश में हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएं। हम बहुत सारी बातों के बारे में आपसे जिक्र करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा बड़ा खास है क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हमारे सामने हैं वो नीट पेपर लीक को लेकर है, सीबीएसई एग्ज़ाम में जो धांधली हुई उसको लेकर है, खान सर की जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उसको लेकर है। तो सोचा किसी टीचर से मुलाकात की जाए, किसी टीचर से बात की जाए, ऐसे शख्स से बात की जाए जो बच्चों के बीच में रहे, वो भी 17 सालों से कोचिंग सेंटर्स के बीच ना जाने कितने आईआईटी, जेई और ना जाने कितने स्टूडेंट्स को देखा और बुलंदियों तक भी पहुंचाया होगा। तो आज हमारे सामने एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनके साथ मैं आपकी होस्ट रीटा उनका इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूं, मिस्टर अजय वर्मा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। होपफुली हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही इसी से कर रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा, कोचिंग माफिया बन चुके हैं और कोचिंग्स के नाम से ना डर लगने लगा है। तो आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस है, आपका क्या रोल है? क्योंकि 17 सालों से पिछले आपने आईआईटी, जेई स्टूडेंट्स के साथ आपने उनको देखा, संभाला, समझा, सेल्स और मैनेजमेंट में आप रहे, उसके बाद आपने चीज़ों को आगे जब देखा, तो क्या आज का एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 17 सालों में जो मैंने सीखा आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हैं कुछ करने के लिए, बढ़ने के लिए, लेकिन कोचिंग के जो माफिया हैं वो उसमें बस किसी तरह से अपने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कलेक्ट करने, इनरोल करने के प्रोसेस में काम कर रहे हैं। हमने जो भी काम किया है या जो भी देखा है वो सिर्फ इसी प्रोसेस में देखा है कि किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को अपने कोचिंग में इनरोल कर लो, एडमिशन करा लो और बहुत सारे बच्चों को इनरोल करा लो, चाहे वो आईआईटी करना चाहता है, चाहे वो नहीं करना चाहता है, लेकिन आप उसे अपने कोचिंग में इनरोल करो। बस प्रोडक्ट सेल करो। तो मैंने जो देखा है कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से। मतलब सुसाइडल केसेस हमने देखे इतने सारे, मतलब रेस ऐसी हो चुकी है कि हमें एंट्रेंस क्लियर करना है, मार्क्स लेके आने हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ बना दी है इन सब चीज़ों को। जी। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने मुझसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि 99% मार्क्स आने के बाद भी बच्चा कहता है कि मेरे 100 क्यों नहीं आए।
दिस इज़ नाउ, आज हम 2026 की बात कर रहे हैं और आज की जनरेशन नंबर्स के पीछे, मार्क्स के पीछे, पेरेंट्स इवन मार्क्स और नंबर्स के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें पेरेंट्स को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा 100% मार्क्स लाने के लिए नहीं बना है। 100% मार्क्स किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर 100% मार्क्स अगर आपके आ गए हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आईआईटी में आज तक किसी बच्चे ने 100% स्कोर नहीं किया है, फिर भी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जो आईआईटीएन हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आईआईटीएंस काम कर रहे हैं और उनके कभी 100% मार्क्स नहीं आए। तो 100% मार्क्स कुछ भी नहीं होता है। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझें, प्रॉब्लम्स को समझें, अच्छे टीचर के साथ जुड़ें, अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ें और बच्चे को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम कराएं। अच्छा, आपके हिसाब से कोचिंग ज़रूरी है आज के समय में? देखिए, कोचिंग उस बच्चे के लिए बिल्कुल ज़रूरी है जो आगे जा कर के कुछ करना चाहता है। कोचिंग सेटअप ही इसी पर्पज़ में हुआ था कि एडवांस के लिए या एडवांस टीचिंग के लिए हम जाएंगे। आज जो है वो कोचिंग एक तरह का मतलब मान के चलिए कि एक ऐसा इमेज बन गया है कि अगर मेरा बच्चा कोचिंग जा रहा है तो मैं समाज में एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा स्तर जी रहा हूँ। कोचिंग किसी भी तरह से समाज में स्तर को मेंटेन करने के लिए नहीं बना है। तो किस लिए कोचिंग है अकॉर्डिंग टू यू? क्यों बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ये मुझे जानना है। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए उस बच्चे को जो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपने लिए क्या करना है। सबसे पहले तो जब आप कोचिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अच्छा टीचर होना चाहिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पर गुरु प्रदत्त प्रणाली का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आपके पास आ रहा है वो आपको मोटिवेट करने के लिए पढ़ा रहा है। मोटिवेटर टीचर नहीं है। जो टीचर है वो आपको आपके लिए बार बार डांटेगा, बार बार आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा। आप स्पोर्ट्स को देख लीजिए, स्पोर्ट्स में कोई भी टीचर आपका फ्रेंड नहीं होता exactly. है, कहीं भी फ्रेंड नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको टीचर पीट भी सकता है। अच्छा, मुझे याद है आपकी ये जो बात आप कर रहे हैं, जब हमारा स्कूल टाइम होता था, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते थे, पीटीआई जो हुआ करते थे, वो तो पीट देते थे सीधा। दे आर द वन ऑफ हिज मतलब टफेस्ट टीचर्स। उनको देखकर डर लगता था, सोचते थे कि यार ये ना इससे ना पाला पड़े। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ जी, और यूपी के मतलब आप समझिए गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। बिल्कुल। हमारे वहाँ मुझे लगता है कि जब बिजली आई थी तब मैं अपनी आधी एजुकेशन कंप्लीट कर गया था। अच्छा, हाँ, और वहाँ पर टीचर्स कभी भी किसी स्टूडेंट के फ्रेंड नहीं बने। ये जो आजकल नया मॉडर्न ट्रेंड आ गया है कि बच्चा मतलब हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो बीड़ी सिगरेट पिलाओगे आप बच्चे को? भैया, किसी भी आज तक किसी भी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को कोई बड़ी चीज़ नहीं दी है। बीड़ी सिगरेट पिलाना मीठी मीठी बना के जरूर सिखाया है। क्योंकि तो मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा कि भैया ऐसे एनवायरनमेंट में जाइए जहाँ हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए और वो बच्चे के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, मैं एक इंट्रोडक्शन स्किप कर गई सर का। अजय वर्मा सर ने खुद का एक ओलंपियाड, गो ओलंपियाड के नाम से लॉन्च किया है और ही इज़ द मेन पर्सन ऑन दैट। आप उसकी ओनरशिप, को फाउंडर आप ही हैं, उसके फाउंडर आप ही हैं बेसिकली। मैं और मेरी धर्मपत्नी, आप और आपकी वाइफ हैं। 17 साल पहले जब पहले साल आप कोचिंग्स में एंटर किए थे, तब का बच्चा आज के बच्चे में, तब का पेरेंट आज के पेरेंट में, क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो पेरेंट्स में ही है, पेरेंट्स में ही है, क्योंकि पहले जब पेरेंट्स हमारे पास आते थे मतलब एडमिशन लेने के लिए या कोचिंग लेने के लिए, तो उनके क्वेश्चंस बहुत अलग हुआ करते थे। आजकल मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस बहुत अलग हैं। आधुनिकता, मॉडर्निटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। पहले क्या होता था कि कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता था, सर कि क्या बच्चे के क्लास का बैच साइज़ क्या होगा, क्लास में कितने बच्चे होंगे, पहला। दूसरा, जो टीचर आपके मेरे बच्चे को पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने समय से वो पढ़ा रहे हैं और उनकी अब तक उन्होंने क्या मार्केट को दिया है या क्या रिजल्ट्स दिए हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में पेरेंट्स के क्वेश्चन ही बिल्कुल बदल गए हैं। अब पेरेंट आकर के ये पूछता है कि सर आपका जो क्लासरूम है उसमें कितने एसी लगे हैं, एसी कितने एसी लगे हैं। क्वालिफिकेशन को नाम पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सभी कुछ ट्रेंड में है, तो उन्हें वही टीचर चाहिए जो आपके बच्चे को अच्छे अच्छे मुहावरे और चुटकुले सुना रहा है। तो और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि बच्चा खुद कोचिंग सिलेक्ट कर रहा है। आज पेरेंट कोचिंग नहीं सिलेक्ट करता है बच्चे के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर स्कूल में मतलब जितने भी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब अपना अपना एक किसी भी तरह का
एक रीचिंग प्रोडक्ट बना चुके हैं, एक रीचिंग मार्केट का रीच करने के लिए कुछ बना चुके हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक किसी भी नाम से, एक्स नाम से, मान लीजिए कि स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट है, हाँ। वो स्कूलों में जा कर के बच्चों से स्कूलों से मिलजुल करके भरवा लिया गया, इनरोल करा लिया गया बच्चे को, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम हो जाता है तब जा कर के पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन और मैसेज जाता है कि आपके बच्चे को 70% स्कॉलरशिप मिली है, 80% स्कॉलरशिप मिली है, 90% स्कॉलरशिप मिली है, और आप हमारे वहाँ आकर के कोचिंग ज्वाइन कराइए अपने बच्चे को। काउंसलिंग सेशंस हैं, ये सब। कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग सेशन नहीं हो रहा है, मैं आपको ये बहुत क्लियर बता दूँ, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है। हर जगह यही होता है, स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, घर पे पेरेंट्स के पास फोन आता है कि आपके बच्चा सिलेक्ट हो गया है, उसको इतनी स्कॉलरशिप मिली है, आप हमारी कोचिंग में उसको भेज दीजिए, करियर काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद वो एडमिशन दिलाते हैं। करियर काउंसलिंग भी मान लीजिए अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो जेई और नीट ही पढ़ाता है, तो आपको वो जेई नीट के 10 फायदे गिना देगा, और उसके बाद आपको n नंबर ऑफ डिस्काउंट दे देगा कि मेरी 2 लाख रुपए फीस है, आपके बच्चे को 70% स्कॉलरशिप मिला है, और इसकी वजह से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, या ये मुफ्त मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको बहुत श्योर कर दूं कि आज तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने किसी भी बच्चे को कभी भी फ्री नहीं पढ़ाया है। अभी आपने कहा कि पेरेंट्स वाइसली चूज करें, है ना, नहीं जाना चाहिए उस तरफ, एंटरटेनिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जब सब यही कर रहे हैं, पेरेंट आपको भी उसी नज़र से देखेगा कि आपने भी लॉन्च किया है, बिजनेस के लिए किया होगा, आप भी यही लेके आएंगे, तो वाई पेरेंट्स और बच्चा आपको चूज करे, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो गो ओलंपियाड जो है, वो मैंने जो अपने पूरे 17 सालों में या उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था, जो भी प्रॉब्लम फेस की है उसको देख करके बनाया है। जो भी बच्चे जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं उसको लेकर के बनाया है। गो ओलंपियाड सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए बनाया गया। मैंने अपने जीवन काल में जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है उसका एक पर्टिकुलर आउटपुट है। और जैसी प्रॉब्लम, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी बिहार के बच्चों की, यूपी बिहार के बच्चे, आप मान के चलिए कि मेहनत करने में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मात कहाँ खा जाते हैं, जो मैंने भी फील किया कि कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है, सामने वाले को बात रखने का किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हम सबसे पहला जो गो ओलंपियाड है, एक ऐसा बैनर लेके आ रहे हैं जहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी। गो ओलंपियाड सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, एक ऐसा बैनर है, एक ऐसा ट्री है जहाँ बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस चाहिए उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और क्योंकि इंडिया में टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन टैलेंट को सही से निकाला नहीं गया, तो मैं एक ऐसा एग्ज़ाम लेके आया हूँ जहाँ पर हर क्लास के, हर कैटेगरी के बच्चे को एक ओपन विंडो कंपटीशन है कि आइए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इनरोल करिए और ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिए जहां आपको रिवॉर्ड्स, अवार्ड और प्राइजेस के साथ साथ में टिल करियर, जब तक आप अपने करियर में नहीं चले जाएंगे तब तक गो ओलंपियाड को आपको सपोर्ट करना करेगा। गो ओलंपियाड 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है और 11th-12th में ये किसी भी स्ट्रीम को बॉन्ड नहीं करता है, सभी स्ट्रीम्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गो ओलंपियाड जो, अगर हम सिलेबस की बात करें या पैटर्न की बात करें, तो थोड़ा सा एडवांस है, जस्ट बिकॉज कि सभी जगहों पर हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन करने तो जा रहे हैं लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रही। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर बच्चा आकर के कंपटीशन देखे और उसको फील करे। अलग इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर जेन्युइन कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप तैयारी कराएंगे बच्चों की आगे के लिए, जैसे कि IITs हो गया, JEE हो गया, नीट हो गया, इन सब की भी तैयारी होगी? इस टाइप की भी हमारे पास आगे आने वाले समय में प्रोडक्ट्स होंगे ऐसे। अच्छा, तो वो भी एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, गो ओलंपियाड किसी भी बच्चे को कोचिंग ज्वाइन कराने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत क्लियर यहाँ कर दूँ सभी पेरेंट्स को कि गो ओलंपियाड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रोडक्ट में आपको इनरोल कर दूंगा, कहीं कोचिंग आपको दिलवाने के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक ओपन विंडो कंपटीशन है। आप अपने बच्चे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल कर रखे हों, आप इसे दिलवाएं। इसका बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे को रियल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको मिलती रहेंगी। अगर किसी बच्चे को जेई नीट की सीरीज़ चाहिए वो हमारे पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी, और भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हम लाते रहेंगे। बेसिकली ये आपके बच्चों को एक तरह की रीजनिंग में हेल्प कर सकता है, रीजनिंग बेस्ड है ना, एम्पलीट्यूड बेस्ड चीज़ों को समझा सकता है, और जो उनका सिलेबस में ऑलरेडी दे आर लर्निंग है ना, वो जो सीख रहे हैं उसके बारे में एक उनको अलार्मिंग मॉक टेस्ट टाइप का कॉल दे सकता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो साइंस, मैथ, 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन हम बच्चों से पुटअप कर रहे हैं। ओके। और ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑल मतलब सब कुछ ये ऑनलाइन है, किसी को एनरोल करना है? एनरोलमेंट भी बच्चे के लिए ऑनलाइन है और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। इसके अलावा आज तक जितने भी ओलंपियाड्स हुए उसमें क्या होता है कि बच्चे ने एनरोल किया, एक डेट अनाउंस हुई, एक एग्जामिनेशन हुआ, एक सर्टिफिकेशन, एक मेडल या कोई भी एक्स अवार्ड उसको मिल गया। गो ओलंपियाड में आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं गो ओलंपियाड की पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज ही ला रहा हूँ जिसमें लगभग 12 टेस्ट बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के दे सकता है, अगर वो सही समय से इनरोल हो रहा है। अगर वो बच्चा जून में इनरोल हो रहा है तो उसके लिए, क्योंकि सितंबर में हमारा ये एग्जामिनेशन जो फाइनल स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है तो वो सितंबर लास्ट वीक के आसपास होगा, तो 12 टेस्ट के आसपास वो बच्चा हमारे उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, जिसमें कंपटीशन को बहुत स्मूथली इंट्रोड्यूस करने के पर्पज़ में शुरुआती 2-3 टेस्ट में तो हमने नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मेट भी नहीं रखा है कि ऐसा ना हो कि बच्चा पहले ही दिन टेस्ट देने आया और टेस्ट दिया और डिमोरलाइज हो गया कि मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। 3 टेस्ट के बाद हम बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन का जो +4 -1 नेगेटिव फॉर्मेट है वो भी लेके आ रहे हैं, और पहले ही टेस्ट से बच्चे अपनी जो हमारा पोर्टल है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो टेस्ट पोर्टल है, उस पर अपने टेस्ट का एनालिसिस भी कर सकता है कि क्या हमने सही किया, क्या गलत किया। बिल्कुल पेरेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा अजय सर, मेरा मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है जब भी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे गेस्ट हों वो डायरेक्ट पब्लिक से, मेरे व्यूअर से कनेक्ट हो जाएं, है ना। तो मैं इंडिया की जो सिचुएशन हम देखते हैं आज के सिचुएशन में, हम लोग मार्क्स, डिग्री, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत तेज़ी से भागते हैं, है ना। आज यही सिचुएशन है, जबकि अगर मैं जापान की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो वहाँ पे स्किल्स पे काम किया जाता है। वो प्रेप से ही, मतलब प्रेप, यूकेजी, फर्स्ट, वो स्किल्स पे काम करते हैं बच्चों की। तो लेकिन इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा आज भी पीछे है काफ़ी। उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि स्किल्स पे क्या आज हम वर्क कर रहे हैं? देखिए, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता है कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन गो ओलंपियाड और मेरी टीम डेफिनेटली कर रही है, और इस पर जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको हमेशा सहयोग और मदद मिलता है। जैसे कि मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह की स्किल्स पे आप काम करने वाले हैं, क्या आप बच्चों के लिए नया लेके आएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेई नीट की टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम बच्चों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस, आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिस पर एक काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो देयर इज सम स्पेसिफिक फीस होगी ना इन सब चीज़ों के लिए? तो फीस होगी कोई पर्टिकुलर, या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लोगों का? में जो भी बच्चे इनरोल हो रहे हैं, हाँ। जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट हैं उनके लिए तो हमारा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा हमसे साइकोमेट्रिक टेस्ट या करियर काउंसलिंग लेना चाहता है तो उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं, बहुत सिंपल से चार्जेस हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अगर कोई जो हमारे साथ जुड़ी हुई टीम्स हैं उन्होंने इसको एज ए बिज़नेस ना देखते हुए एज ए सोशल वर्क देखा है। अच्छा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए पेमेंट्स खर्च नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए एक बैनर बनाया है जहाँ पर आप आकर के सब चीज़ें फ्री की कीमत में ले सकते हैं लगभग। अच्छा, तो आप लोग क्या आने वाले समय में आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, ये सब भी करवाने वाले हैं, या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं? हमने कुछ बड़े बड़े एजुकेटर जो हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, आईआईटी पढ़ा रहे हैं, नीट पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े रैंकर्स को पढ़ाया है उन्होंने। ऐसे मान के चलिए कि जेई की रैंक 1, रैंक 2 या नीट के टॉप रैंकर्स को पढ़ाया है, उनके साथ एक हमारा फॉर्मल टाई अप चल रहा है, और ये हम ऑलमोस्ट फ्री के कॉन्सेप्ट में लाना चाह रहे हैं। क्या फ्री में आप लोग बच्चों को आईआईटी, जेई, नीट की कोचिंग देंगे? लगभग फ्री, पूरी तरह फ्री कहना तो जीरो की कॉस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्री के आसपास, जैसे बहुत छोटे अमाउंट में हम बच्चों के लिए लाएंगे और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में रखेंगे। ये उनके लिए है जो बच्चे कहीं से मतलब परेशान हैं और
कोई उनको हेल्प नहीं मिल पा रही, उनके लिए ला रहे हैं। अच्छा, आपकी नज़र में अगर मैं कहूँ कि मिस्टर अजय वर्मा के लिए सक्सेस क्या है, बच्चों की सक्सेस, बच्चे सक्सेस को किस नज़र से देखें, जैसे आप ये वेरीफाई कर लें या ऑथराइज कर लें कि यस दिस इज सक्सेस? कि पहली चीज़ तो सक्सेस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस फुल मैन की कोई डेफिनेशन नहीं है, सक्सेसफुल वुमेन की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो सक्सेस जो है, अगर मैं बात करूं जेई नीट कंपटीशन में या XYZ कंपटीशन में, तो सबसे पहले तो जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं आती है। पूरा एक सिस्टम उसके पीछे काम करता है, एक पूरी टीचिंग टीम काम करती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि रैंक 1 आ गया हमारा, ढोल बज रहा है, बिंदास ढोल बजा रहे हैं कि हमारे वहाँ से आया है, हमारे वहाँ ही आना है। जिसका क्लियर नहीं हुआ वो डीमोटिवेट होकर सुसाइड कर लेता है। क्या वो स्टूडेंट नहीं है, क्या वो, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। किसी भी बच्चे को सुसाइड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ बनाया है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन में रिज़ल्ट नहीं लाए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में फेल हो गए। मेरे जैसा व्यक्ति यूपी से निकलकर यहाँ आकर इतने सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आ रहा है, जस्ट बिकॉज इसीलिए कि जो फेलियर आप लोग फेल कर रहे हैं वो फेलियर नहीं है, वो जर्नी का एक पार्ट है। आज आपको परमपिता परमात्मा ने एक स्टेप पीछे खींचा है, हो सकता है कल को आपको 4 स्टेप आगे कहीं एक दूसरे से मुलाकात होगी। अच्छा सर, जैसे आपने इतने 17 ईयर्स के पूरे अपने करियर में कोई तो स्टोरी आपकी भी हुई होगी ना कि जो आपको लगा हो कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, कि अब कुछ और करते हैं, मतलब कुछ तो हुआ होगा आपके साथ भी, या फिर कोई आपकी भी एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है, हर किसी की होती है। मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपने गोलम्पियाड क्यों लॉन्च किया है? ऑब्वियसली, मतलब कोई हर किसी के किसी भी एम का, मोटिव का कोई रीज़न होता है। मैं उसके लिए नहीं कह रही कि आपने बच्चों के लिए शुरू किया, एक सोशल वर्क शुरू करें, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है आपने अपने, एक होता है मेरे अंदर से निकल के आया है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मुझे ये करना है, वाई? नहीं, देखिए क्या है ना कि इतनी बड़ी जर्नी में कभी भी वो नहीं कर पाया मैं जो मुझे सच में करना था। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई पेरेंट मेरे पास आया, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में एडमिशन्स का जो प्रोसेस होता है वो सेल्स और मार्केटिंग टीम से ही शुरू होता है। स्कूल में जाना है, बच्चों को इनरोल करना है, फिर उसे बैनर तक लाना है, फिर उन्हें अपनी काउंसलिंग टीम के साथ, काउंसलिंग या सेल्स मेंस के साथ, वुमेंस के साथ मिलकर के एडमिशन्स में कन्वर्ट करना है। एडमिशन में कन्वर्ट करने के बाद बच्चा क्लास जाएगा, क्लास में पढ़ाई शुरू करेगा। और जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो, क्योंकि डे 1 से मैं पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ और पेरेंट्स मुझसे ही बात करना चाहते हैं, मुझसे ही, मेरे साथ ही कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से मुझे ही देख करके एडमिशन लिया। तो बहुत सारी जगहों पर मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई कि सर अब आपका पार्ट नहीं है, आपका काम बच्चे को बैनर तक लाना था। अच्छा। तो यहाँ मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब जैसे आर्थिक स्थिति की मैं बात कर लूँ, एक मेरे पास रियल एग्जांपल है पानीपत से। मैं एक एडमिशन लेके आया था, दैट टाइम मैं दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। मैंने बच्चे का एडमिशन कराया। पेरेंट अपनी एक नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप चलाते थे। अच्छा। बच्चे ने एडमिशन लिया, अच्छे खासे स्कूल का, ठीक ठाक टॉपर स्टूडेंट था, पढ़ने में अच्छा, सब कुछ अच्छा। एडमिशन हुआ, XYZ जो भी फीस डिसाइड हुई। उस टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री में PDC चेक का फॉर्मेट चलता था। PDC चेक्स हमने कलेक्ट किए, अकाउंट्स में जमा कर दिए। 1-2 महीने 3 महीने पढ़ाई होने के बाद एक पेरेंट की चेक की डेट आ जाती है और उनका मुझे कॉल आता है कि सर ड्यू टू सम प्रॉब्लम इस बार जो अमाउंट है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है मेरा, आप प्लीज़ कोशिश करके ये चेक रुकवा दीजिए, मैं 2 दिन में आप मेरे घर आ जाइएगा या मैं ऑफिस आकर के कैश में जमा कर दूंगा। 2 दिन की ही बात है, मेरी पेमेंट कुछ डिले हो गई है। तो मैंने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि मैं कहा सर प्लीज़ देख लीजिए, ऐसे कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि आप समझते ही हैं ऐसी चीज़ें। तो मैनेजमेंट का बिल्कुल क्लियर आंसर था, अजय जी ये आपका पार्ट नहीं है। अच्छा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन पैसों से चलता है और पैसे पेरेंट्स से लेने हैं। अगर आप ऐसे बार बार इन चीज़ों में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब जिस पर्सन ने मुझे देखकर, एक कोचिंग के ब्रांड को देखते हुए मेरे साथ जुड़ करके भावनात्मक तौर पर एडमिशन लिया, आज मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहीं लगी बस। तो इस वजह से मुझे हमेशा लगता था कि यार ये सिस्टम इतना बड़ा है कि इसे मैं बीट तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ डेफिनेटली किसी दिन मैं ज़रूर अपना कुछ ऐसा लाऊंगा जहाँ सब कुछ मैं अपने हिसाब से करूँगा और 100% उस दिन मैं बच्चे की किसी भी हद तक जाकर हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। और इसके लिए मैं अपना एक NGO भी ऑपरेट कर रहा हूँ। ओह,
अच्छा सर, हमने देखा जैसे कहीं किसी कोचिंग से या फिर बच्चे ने खुद की मेहनत से नीट का एग्ज़ाम निकाला, जेई का निकाला, आईआईटी का निकाला, फिर ना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, बच्चे के पास जाते हैं, तुम हमारा नाम ले लेना कि हमारी कोचिंग से तुमने पढ़ा है। बिजनेस होता है। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस है। ये आज से नहीं है मैम, ये आज से नहीं है। जिस दिन से कोचिंग है उस दिन से है। कोई भी चीज़ आज अचानक नहीं पैदा हुई है। तो ये रिजल्ट के लिए ये करना, तो फिर क्या कहेंगे उस पर? देखिए, रिजल्ट ही तो आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाध्य करता है ना। आपको मान लीजिए मैं आपको आज कह दूं कि आज तक गो ओलंपियाड में एक भी बच्चा इनरोल नहीं हुआ, तो क्या आप अपने बच्चे को मेरे पास इनरोल करा देंगे? नहीं, या मैंने एक भी टॉफ़ी नहीं बेची, पहली टॉफ़ी है मेरी, आप प्लीज़ खरीद लो, आप खरीद लेंगे? दिस इज अ बिजनेस मॉडल। तो ऑब्वियसली बिल्कुल बिजनेस मॉडल है। अगर आपके बैनर पे, आपके पोस्टर पे, आपके ब्रोशर पे, आपके वेबसाइट पे, आपके जो न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे हैं, लाखों रुपए के आते हैं, वो उसमें रैंक 1 2 3 नहीं लगा तो आप अटैक कैसे होंगे? अच्छा, मुझे एक प्योर मार्केटिंग प्लान कह सकते अब यही इस आंसर पे आपके मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ कोचिंग? कोचिंग सेंटर्स की सबसे काली भद्दी रियलिटी क्या है आपके हिसाब से? सपनों को बेचने की कोशिश, अपने द्वारा बनाए गए सपने, और वो दूसरों पर थोप देना और फिर उनको बेचते जाओ। किसी बच्चे ने आज तो थोड़ा सा युग मॉडर्न हो गया है, आईटी सेक्टर आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ दिख जाता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो अर्बन रूरल एरियाज़ में हैं, उन्हें अभी भी आईआईटी की परफॉर्म नहीं पता होगी या आईआईटी कैसे होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंड ने सबको आईआईटी नीट के बारे में गाइड किया है। और यही प्रॉब्लम है कि अब मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। अपने बच्चों को किसी भी टेस्ट में इनरोल कर लो, उनको काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के नाम पर उनके दिमाग में इंजीनियर या बड़े बड़े सक्सेसफुल मेंस की इमेज डाल दो, जस्ट बिकॉज उनका बैकग्राउंड आईआईटीएन है, उनका बैकग्राउंड डॉक्टर से रिलेट करता है, तो बच्चे को भी लगता है, ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस की जर्नी यहीं से शुरू होती होगी। बच्चे के ब्रेन में कुछ शुरू हो जाता है, फिर वैसे ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि आइए हमारे वहाँ एडमिशन लीजिए, एक्स डिस्काउंट है आपके लिए, एक्स प्रोडक्ट है आपके लिए, इसमें लेंगे तो इतना है, उसमें लेंगे तो उतना है, मतलब ये बैच इतना अच्छा है, वो बैच उतना ख़राब है। बस आसान भाषा में समझा जाए तो बहुत बड़ा एक मिथक है और बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है बाहर। लेकिन अगर आपके गो ओलंपियाड में किसी को आना है, क्योंकि आज के कंपटीशन के युग में ये ज़रूरी है अपनी काबिलियत को आंकना बेसिकली, है ना, उसके लिए आप लोग गो ओलंपियाड लेके आए हैं। तो अब हम वाइंड अप करते हुए आप मुझे जल्दी से 2 पॉइंट्स में बता दीजिए कि पेरेंट्स आपसे कैसे संपर्क करेंगे, आपके पास कैसे आ सकते हैं, और क्यों उन्हें आपसे एक बार लाइफ में अपने बच्चे के लिए ज़रूर काउंसलिंग लेनी चाहिए? देखिए, फिर से मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, गो ओलंपियाड जो प्रोडक्ट है वो मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं वही सेम प्रॉब्लम्स आपका बच्चा भी फेस कर रहा होगा। डेफिनेटली कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके वहाँ भी, आपके परिवार में भी बच्चा है, मेरे परिवार में भी बच्चे होने, तो इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जहाँ सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सकता हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। रही बात हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, हमारी वेबसाइट है www.goolympiad.com, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। उस पर हमारे बहुत सारे नंबर हैं, हमारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जहाँ आकर के हम आपसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आज के समय में सही चीज़ों का चुनाव करना, स्पेशली जब बात आपके बच्चों की हो, आपके परिवार की हो, और उन्हें एक सही गाइडेंस का उनके साथ होना, उनके करियर में, उनकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्री मार्क्स के ज़्यादा पीछे भागने से बढ़िया है आप स्किल्स पे काम करिए। तो गो ओलंपियाड आपके लिए कुछ ऐसी ही एक नई स्कीम लेके आया है, नई स्किल्स कैटेगरी पे लेके आया है, तो आप भी इसमें एक बार एनरोल करिए, बात करिए। एटलीस्ट अगर आपको समझ आता है तो शायद आपके बच्चे के लिए एक नए करियर की शुरुआत हो सकती है। और
और इन सारी चीज़ों से अलग अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के करियर के बारे में, तो ये ज़रूरी है एक पेरेंट्स का चुनाव करना कि आप अपने बच्चे को किस जगह पर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, रादर देन रूम का स्ट्रक्चर क्या है, एसीज़ है नहीं है, आपके रूम में कितना आपका रूम मॉडिफाइड है, ये देखने से अच्छा है आप एक टीचर की क्वालिफ़िकेशन देखिए, अपने बच्चे को किस सेंटर में भेज रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, ये देखिए। 2 बार सोचिएगा ज़रूर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम दोबारा मिलेंगे और एक नए मुद्दे पर बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।